स्किल, क्योंकि स्किल की कमी है हमारे बच्चों में। पढ़ाई कर लेते हैं, बीए एमए कर लिया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि आगे किस फील्ड में जाना है, तो हम यहाँ उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद स्किल, उन्हें स्पोकन इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर, जीएसटी, टैली, ये सब सिखाकर उनको प्लेसमेंट भी हम ही लोग करवाते हैं। गोल्ड मेडल जी सर। भाई देखिए, आज हमारे साथ गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पर बैठी हैं। क्या नाम बताया आपने? सर शीला। शीला जी, कहाँ रहती हैं आप? बच्चियाँ हैं जैसे हमारे माशरे में है, बच्चियाँ बहुत पर्दे में झिझकी हुई हैं, हर बात अपनी एक्सप्रेस नहीं कर सकती, तो मैं उनसे एक मदरली केयर, चाइल्ड केयर के हिसाब से उनसे बात कर लेती हूँ कि आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है। एक तरह से काउंसलिंग आप समझ सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स की वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया उन बच्चियों के अंदर, स्पेशली मेरे अंदर, जो कि एक फियर निकल गया। हम बाहर निकल के गए, हमने बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करा, जॉब वर्क प्लेस पे वहाँ सामने लोगों को सामने से बात किया, समझा कि क्या होता है आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज मैं ऐसी जगह आन के बैठा हूँ जहाँ मैं आपको दिखाने में अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। मेरे सामने बैठे हैं नदीम अहमद, जो एक एनजीओ चलाते हैं, और जो एनजीओ आज से नहीं, काफ़ी कई सालों से वो चलती आ रही है, उसको आगे ये ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और चला रहे हैं और बाखूबी से निभा रहे हैं ये। मैं इनसे बात करूंगा। जी, क्या नाम है? मेरा नाम नदीम अख्तर है और मैं डॉक्टर ए वी बालिका मेमोरियल ट्रस्ट से हूँ। हमारा हेड ऑफिस आईटीओ पर है और यहाँ पर हम लोग अभी वैसे तो हमारे और भी सेंटर्स चल रहे हैं, कई साल से काम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन अरुणा आसिफ अली जी ने शुरू की थी, जिससे फिर उसके बाद हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अशोक कुमार साहब, जो वहाँ बैठते हैं आईटीओ पर, और हमारा सेंटर ओखला में भी है। हम लोग यहाँ पर स्किल की ट्रेनिंग देकर फिर उसके बाद बच्चों को जॉब लगाते हैं। बच्चों को जॉब लगाते हैं। काफ़ी मैंने सुना भी है कि आपने काफ़ी हद तक कई बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को जॉब पे लगाया है। वो किस तरह से? देखिए, यहाँ पे जॉब की कमी नहीं है। इंडिया में जो लोग कहते हैं ना जॉब की कमी नहीं है, बल्कि स्किल की कमी है। तो इसी चीज़ का बीड़ा बालिका ट्रस्ट ने उठाया, हमारे अशोक सर, और उन्होंने स्पेशली ख़ासतौर से इस कम्युनिटी को चुना। यहीं पर 2 सेंटर चला रहे हैं वो अशोक सर। और इसमें स्किल, क्योंकि स्किल की कमी है हमारे बच्चों में। पढ़ाई कर लेते हैं, बीए एमए कर लिया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि आगे किस फील्ड में जाना है, तो हम यहाँ उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद स्किल, उन्हें स्पोकन इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर, जीएसटी, टैली, ये सब सिखाकर उनको प्लेसमेंट भी हम ही लोग करवाते हैं। आप लोग ये सब कराते हैं? कंपनी से लाइन अप है। मैं मैम के पास आऊँगा। जी मैम, आप क्या करती हैं यहाँ पर इस एनजीओ में? आपका क्या रोल रहता है? सर, मेरा एक सपोर्टिंग रोल है। मैं भी एवी बालिका ट्रस्ट के ही एक दूसरे प्रोजेक्ट में हूँ, लेकिन मैं यहाँ एक सपोर्टिंग मेंबर के तौर पे हूँ। जैसे कि यहाँ बच्चियाँ हैं, तो जैसे कि हमारे सर बहुत ज़िम्मेदार और सीनियर भी हैं नदीम सर, लेकिन उनको सपोर्ट के लिए एक फ़ीमेल टीचर भी चाहिए थी। तो जो बच्चियां हैं जैसे हमारे माशरे में है, बच्चियां बहुत पर्दे में झिझकी हुई हैं, हर बात अपनी एक्सप्रेस नहीं कर सकती, तो मैं उनसे एक मदरली केयर, चाइल्ड केयर के हिसाब से उनसे बात कर लेती हूँ कि आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है। एक तरह से काउंसलिंग आप समझ सकते हैं। और जहाँ बच्चियों को दिक्कत आती है तो मैं उनको फिर वहाँ पर हेल्प आउट करती हूँ, थोड़ा सा मूव ऑन करने के लिए। जी, क्या नाम आपका? सर सायमा जी। अभी ये सायमा जी बैठी हैं यहाँ पर, और जाहिर सी बात है, जो नदीम साहब से अगर कोई बच्चियाँ बात नहीं कर पाती हैं, बताने में झिझकती हैं, तो वो उनके लिए ये एज ए फ्रेंड, एज ए सहेली बन के ये उनको गाइड करती हैं। अब मैं आऊँगा, आपको दिखाऊँगा मैं कि यहाँ की वो बच्चियाँ जो यहाँ से जो भी सीखा, जो भी पढ़ाई करी, उसके हिसाब से यहाँ पर फिर ये एनजीओ को इन्होंने जॉब भी लगवाई है। वो बच्ची मेरे सामने है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्शी तैयबा है। अर्शी तैयबा। तो आप इससे पहले, जॉब लगने से पहले कहाँ पर थी? मैं यहीं पर ही इसी एरिया में रहते थे, ओखला में ही, लेकिन बाहर निकलने का डर और निकल के लोगों को फेस करना, वो सब नहीं आता था। तो सर की वजह से, उन्नति की वजह से, इस फाउंडेशन कोर्स की वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया उन बच्चियों के अंदर, स्पेशली मेरे अंदर, जो कि एक फियर निकल गया। हम बाहर निकल के गए, हमने बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करा, जॉब वर्क प्लेस पे
वहाँ सामने लोगों को सामने से बात किया, समझा कि क्या होता है जॉब और कितनी इम्पोर्टेंस है एक लड़की की लाइफ में जॉब की। तो वो सब हमें सर ने बताया। काफ़ी अच्छे सर एंड मैम, काफ़ी अच्छे चेंज मेकर हैं जिन्होंने हमारी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लाया। यानी आपको पहले झिझक होती थी Yes. और अब झिझक खत्म हो गई है आपकी, आप बाहर बेझिझक एकदम जा सकती हैं और जॉब कर रही हैं। तो कहाँ जॉब कर रही मैं हैं? नोएडा सेक्टर 15 में जॉब करती हूँ ICCS कंपनी में एज अ एग्जीक्यूटिव। तो यस, क्या यहाँ से सैलरी आपको मिली? सैलरी मेरी 20,000 है, वहाँ पे स्टार्टिंग ही 20,000 है। स्टार्टिंग 20,000। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया यहाँ पे पढ़ने के बाद बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। अभी आपकी जॉब लग गई है और सैलरी आपको 25 मिलती है, तो ये आप अपने ऊपर खर्चा कर रही हैं या घर पर? अभी तो फर्स्ट मंथ है तो अभी सैलरी आई नहीं है, देखेंगे क्या क्या करें। सोचा है फिर भी, क्या सोचा है? चाहे कि सेव करेंगे, फिर उसके साथ और चीज़ें नई सीखने की कोशिश करेंगे, फैमिली की हेल्प करेंगे फाइनेंशियली तौर पर। और आगे अभी बढ़ने का मौका है। अभी आज 25 है, कल 50 भी होगा, 75 भी होगा, ये आगे मौके हैं बिल्कुल आपके बिल्कुल, आगे अब ग्रो तो होता ही रहेगा इंशाल्लाह। पास। अभी मेरे साथ एक और हैं जो यहाँ पर बैठिए। अभी एडमिशन है इनका, जॉब में हुई है जी, क्या नाम है आपका? सर शीला। तो मैंने अभी सुना था जब नदीम साहब स्टेज पे बोल रहे थे कि आपको कोई मेडल मिला है, वो किस बेस पे मिला है, क्या चीज़ में आप रुचि रखती हैं? सर मैं जूडो खेलती हूँ और उसमें मेरा नेशनल मेडल आया था। नेशनल मेडल? यस सर, नेशनल गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल? जी सर। भाई देखिए, आज हमारे साथ गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पर बैठी हैं। क्या नाम बताया आपने? सर शीला। शीला जी, कहाँ रहती हैं आप? मालवीय नगर। मालवीय नगर में। ये बहुत बड़ी बात है, ये इनके जूडो में गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं ये नेशनल लेवल पे लेकर आई हुई हैं और आज हमारे सामने यहाँ बैठी हैं। और पीछे आपके मदर फादर हैं? यस सर। क्या करते हैं वो? सर मेरे पापा सब्जी बेचते हैं। और आप कहाँ तक पढ़ी हैं? सर मैं ग्रेजुएट हूँ और अभी मैं आगे पढ़ रही हूँ BPEd के लिए। पढ़ रही हैं आप? यस सर। बहुत बढ़िया। तो आगे और क्या करने का इरादा है आपका? जैसे ये अभी जूडो में गोल्ड मेडलिस्ट आप हैं और नेशनल लेवल पर लेकर आई हैं, तो आगे और क्या करने का इरादा है आपका, जो और अवार्ड से आपको नवाजा जाए, क्या करना चाहिए? सर आगे मैं इंटरनेशनल की अभी तैयारी कर रही हूँ और साथ साथ मैं जॉब भी कर रही हूँ ताकि अपना फाइनेंशियल देख सकूँ। PTI जॉब एक आउटसाइड में रखना चाहती हूँ, साइड जॉब। ये आप देखें, ऐसे बच्चे जो होनहार और एकदम और लगन के साथ, आप देख सकते हैं मेरे साथ बैठी हैं शीला और इनके मदर फादर जो हैं, फादर सब्जी बेचते हैं, लेकिन उधर ना देखते हुए और घर की प्रॉब्लम्स ना देखते हुए इन्होंने अपनी जो लगन है उसको आगे बढ़ाते हुए और आज ये गोल्ड मेडल लेकर आई हैं नेशनल लेवल पर और आगे भी चाहती हैं कि और मैं इससे आगे बढ़ूं और नेशनल लेवल पर खेलें, इंटरनेशनल लेवल पर खेलें। ये हम दुआ करेंगे कि ये इंटरनेशनल लेवल पर जाके खेलें और इन्हें ऊपर वाला मौका दे। और कुछ कहना चाहेंगी आप? सर एक्चुअली मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पहले से ही था और मैं स्पोर्ट्स लाइन में थी, बट मेरे को उन्नति के बारे में नहीं पता था। मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया और मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता चला स्किल्स कितनी ज़रूरी है अपनी लाइफ में। उसके बाद यहाँ पर मैंने इम्प्रूव किया अपने आप को और मुझे अब जाके पता चला है कि अपनी दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है जो कि जाकर वहाँ पर पता चलता है। बहुत बढ़िया। तो आप अपनी फ्रेंड्स को थैंक्स बोलिए और साथ में उस टीचर को बोलिए जो आपके सामने बैठे हैं, सर, मैं जिनकी हमेशा वजह से आप यहाँ मौका मिला। और सबसे पहले तो उस दोस्त को, जो फ्रेंड है, जिन्होंने आपको यहाँ इनके बारे में बताया, उन्नति। मेरी फ्रेंड फिज़ा ने बताया मुझे और उसके बाद मैं नदीम सर से मिली। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे नदीम सर से, क्योंकि जो एक टीचर वाली बाउंडिंग होती है वो सर के साथ मेरी ज़्यादा अच्छी रही। टीचर से बढ़कर वो फ्रेंड रहे मेरे बहुत अच्छे। चलिए, थैंक यू। Thank you. और देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एक नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट ये लेकर आई हैं और अभी इनकी जूडो में, और अभी इनकी इच्छा है कि ये नेशनल लेवल पर खेलें और वहाँ पर भी इंटरनेशनल लेवल पर खेलें और वहाँ पर भी ये गोल्ड लेकर आएँ अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए। और सर का और जिन लोगों के पास से ये होते हुए जा रही हैं, सबका नाम ऊँचा करें और वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, सबसे बड़ी बात। और नदीम साहब, चलते चलते कुछ और कहेंगे आप? कुछ एक हमारे यहाँ एक इस्लामुद्दीन भी है हमारे इस बैच में, जो करंट बैच चल रहा है। तो कई बार ऑफिस में ये होता है कि दाढ़ी काटनी है, वो करना है,
तो ऐसी फाउंडेशन नहीं है हमारे पास। जॉब्स हर तरह की हैं, उसकी माशाल्लाह उसने इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट हो गया मार्शल ग्लोबल कंपनी में, उसकी 18,000 सैलरी लगी है। वो अभी शायद नमाज़ पढ़कर आ ही रहा होगा। तो और अपनी शर्त पे 16 तारीख से ज्वाइन करेगा वो। और जब तक अपने बैच में और बच्चे भी आपके आएंगे, अब नया साल आ रहा है और एडमिशन होंगे और आएंगे, तो उन बच्चों के लिए आगे से कुछ पैगाम देना चाहते हैं वो बताइए। देखिए यही पैगाम है कि ये उन्नति स्किल सेंटर हम लोग यहाँ चला रहे हैं जोगाबाई में पहलवान चौक पर। यहाँ ज़्यादा लोग आएँ और यहाँ पर स्किल लें। 1 महीने के अंदर हम लोग 35 डेज़ में स्पोकन इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर, GST, टैली, बहुत सारी चीज़ें और लाइफ स्किल, वैल्यू क्लासेस एक पूरा चेंज कर देते हैं। 9 to 6 हमारी क्लासेस होती हैं, उसके बाद पूरा चेंज होते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हम ही लोग दिलवाते हैं। और काफ़ी हम लोगों ने 4-5 बैच अब कंप्लीट करने जा रहे हैं, 6ठा बैच स्टार्ट करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबी मिली है और आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। अच्छा, अभी एक चीज़ आप स्टेज पे अभी एक कह रहे थे कि हम 1 महीने के अंदर जो इंग्लिश बोलना सिखाते हैं और 100% वो सीख भी जाते हैं, ऐसा होता है? ऐसा होता है, देखिए हम ये बच्चे 12वीं पास होते हैं और बचपन से लेकर अभी तक ये कुछ ना कुछ इंग्लिश के वर्ड्स इतना ज़ख़ीरा इनके दिमाग में मौजूद होता है। हम पढ़ा नहीं रहे कुछ इन्हें, हम उसी चीज़ों को निकालते हैं। झिझक होती है, वो निकाल नहीं पाते। नॉलेज सबको है, तो वो 2 से 3 दिन बोलने लगते हैं और 15 दिन के बाद काफ़ी अच्छा बोलने लगते हैं और 1 महीने के बाद काफ़ी चेंजेस आते हैं। लेकिन हम कोशिश यही रहती है कि हमारा मेन प्रायोरिटी है कि जॉब से कनेक्ट करें और फैमिली को सपोर्ट करें। थैंक यू। ये आप देखें यहाँ पर कि मैं यहाँ नदीम साहब से भी आपकी मुलाकात करवाई और ये एक गोल्ड मेडलिस्ट शीला जो हैं मेरे सामने जूडो में लेकर आई हैं, ये भी बैठी हैं, मैम भी बैठी हैं और यहाँ एक बच्ची अर्शी भी बैठी है जो झिझक थी उन्हें बाहर निकलने में, बाहर जाने में कि कैसा माहौल होगा, क्या होगा, और यहाँ पर आज वो जॉब भी कर रही हैं नोएडा सेक्टर 15 में 15 में ये जॉब भी कर रही है बिना झिझक के। यानी आप लोग, मैं आपसे कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ स्टूडेंट आएँ, नदीम साहब से और मैम से मिलें और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना और दिल में। जब आया था मैं अपने घर से ग्राउंड में 10 मिनट पूरे हम साथ और खुद से गए थे अपने रंग में, करते हम रैप दोनों करते दोनों अपने ढंग में। पहली बार स्टेज पर आके बोलना इस तरह से अपने आप में होता है, वरना अच्छा लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये कोई रैप नहीं चल रहा था, लेकिन ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि म्यूजिक के साथ चल रहा है। तो अभी माही मेरे ख्याल से गाना गाना चाहती हैं, खुद अब कह रही हैं, तो प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर माही। और ये जो अभी अगला बैच आने वाला है उसके लिए एडमिशन हुआ है इनका, अगले बैच के लिए 6th बैच के लिए, लेकिन ये लोग आए हैं प्रोग्राम में तो बहुत अच्छी बात है। गाना भी गाइए म्यूजिक पे। ओ म्यूजिक पे। गाने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि पहले मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। डेमो क्लास ली है तो इस वजह से शायद आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और बोल पा रही हूँ, मतलब मैं बोल ही नहीं पाती थी। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज गिरने ना पाए होठों से, वक्त के हाथ इनको छू लेंगे, कान रखते हैं ये दरो दीवार, राज की सारी बातें सुन लेंगे, और आहिस्ता कीजिए बातें। सर मुझे लिरिक्स भी नहीं मालूम था, बस बहुत बढ़िया गाया आपने, और ये अपने आप में से जीत है कि इस तरह से आगे खुद प्रेजेंट करना गाने को। बहुत जोरदार तालियां माही के लिए। अब मैं चाहूँगा कि फिजा स्टेज पर आए और अपना गाना गाएं। ये भी शुरुआत कर रही, पहली बार ये भी स्टेज पर आएंगी माइक के साथ। म्यूजिक पे गाएंगी बिना म्यूजिक के? म्यूजिक पर जोरदार तालियां एक बार और।
दीपिका के लिए सुर बहुत पक्के हैं, लेकिन थोड़ी आवाज़ कुछ माइक की कमी है, कुछ हमारी कमी है। आवाज़ तेज़ निकालेंगे तो शायद मेरी आवाज़ पहुँच रही पीछे तक। तो ऐसे और मैं 4th बैच का बच्चा हूँ, इससे पहला जो बैच था उस वाले बैच का बच्चा हूँ। तो जैसे आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए पैगाम मोहब्बत में। तो मतलब बेसिकली मतलब ये दिसंबर हैप्पी न्यू ईयर के सिलसिले में ही आए हैं यहाँ पर। थोड़ा सा नर्वसनेस फील कर रहा हूँ। तो मतलब मैं अपनी बात बोलने से पहले एक शेर है जो आपको सुनाना चाहता हूँ। जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जिंदगी के लिए जान जरूरी है, और जीने के लिए अरमान जरूरी है। भले ही जिंदगी में कितने भी गम क्यों ना हो, भले ही जिंदगी में कितने भी गम क्यों ना हो, यहाँ पर बैठे सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूरी है। थैंक यू। शुक्रिया तसल्ली सुनने के लिए। मुझे लग रहा है आज कहेगा 2 लाइन और। तो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। कि 12 बजे हम तो कोई ऐसा कल्चरल हमारा वो है नहीं कि रात को 12 बजे कॉल करें या मैसेज डालें। नया साल है, क्योंकि सभी धर्मों को लेके बात करते हैं, तो ये क्रिश्चियनिटी का ये है जो साल की शुरुआत होती है। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जितने भी धर्म के फेस्टिवल्स हैं, जो भी डेज हम मनाते हैं, हम सब मिलजुल कर बनाएं। तो हम लोग डेट भी वही लिखते हैं, सभी करें पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। तो हमें चाहिए सब मिलजुल कर चलें, सारे त्योहारों में मिलजुल कर हिस्सा लें, ताकि दुश्मनियों को और जो आजकल चल रहा है ना जहनों में लोगों के और निगाहों में, वो चीज़ दूर करने के लिए हेट नफरत है उसे बिठाकर मोहब्बत की बात करें, पैगाम मोहब्बत। लेकिन ये पैगाम मोहब्बत है, नफरतों को मिटाने के लिए। कभी और किसी और लाइन पे मत चले आना। तो मोहब्बत यही है कि मिलजुल कर रहें, भाईचारा बना रहे, यही हमारी दुआ है। और नए साल में एक अच्छा लेकर आए हमारी नया साल। शुभकामनाएं सब लोगों को और नए साल की खुशामदीद। थैंक यू सो मच। वी आर जस्ट कंक्लूडिंग दिस इवेंट नाउ एंड थैंक्स फॉर द कमिंग हियर ऑल ऑफ यू, स्पेशली मसरूर भाई, क्योंकि मीडिया से हैं, कई चैनल को कवर करते हैं, उसके बाद इन्होंने यहाँ टाइम दिया। असलम जो प्रोफेशनली सिंगर है, वो अपना उसका कहीं शो था, वो शो छोड़ के यहाँ पर आया। तो आप लोगों की ये तो प्रोग्राम एक सक्सेसफुल बन पाया। तैयब वो खुद आरजे नवेद के साथ रहते हैं, वो आरजे नवेद नहीं आए तो उनके बदले वो आ गए। तो इस तरह के प्रोग्राम करेंगे और ऐसे लोगों को हम बुलाएंगे, और जहाँ हमें मसरूर भाई की हेल्प की जरूरत होगी जरूर हम उन्हें अप्रोच करेंगे। और पीछे हमारे एक मसूद साहब भी बैठे हुए हैं, वो मेरे क्लासमेट हैं, स्कूल के साथी हैं। और जो अशर जो एक स्टूडेंट है यहाँ पे हमारे बैच में, नए बैच में, तो उन्हीं का बेटा है मसूद का। अशर कहाँ पर है? अच्छा, पापा के साथ ही बैठा बेटा, आज दोस्ती खत्म सबसे। चलो कोई बात नहीं, जोरदार तालियां सबके लिए। थैंक यू सो मच। अब आप जो दूर से आते हैं बच्चे वो जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना टाइम देके पंच करके जरूर जाना, और फिर मिलते हैं हम लोग मंडे से नए साल की शुरुआत के साथ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। कुछ कमेंट अब लेना भूल गया मैं आपसे। जस्ट वेट मसरूर भाई, क्योंकि वोट ऑफ थैंक्स हो गया, लेकिन मैं एक कमेंट यहाँ से कम्युनिटी से भी ले लूँ, कम्युनिटी बिहाफ पर मसरूर भाई से। जस्ट वेट। मेरी आवाज आ रही है भाई सबको? भाई मैं अहमद और ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस में वेब पोर्टल चलाता हूँ, लेकिन यहाँ आके बड़ी खुशी हुई। ये मेरे छोटे भाई हैं नदीम, मैं इनको जब से जानता हूँ जब ये कच्चे में थे। भाई ये इसलिए कहा कि आप लोगों को कम से कम हंसी आ जाए। मुझे ये बहुत अच्छा लगा जान के कि ये एक NGO चलाते हैं और यहाँ स्टूडेंट को लेकर ये क्लास भी ये चलाते हैं। और आज ये इन्होंने पैगाम अजीम ये मोहब्बत का ये परवाना यहाँ पर चढ़ाया और यहाँ प्रोग्राम रखा। और ये भी बहुत अच्छा लगा कि रात के 12 बजे जो हैप्पी न्यू ईयर करते हैं कि नया साल आ गया, लेकिन इन्होंने इस टाइम ये रखा। लेकिन यहाँ पर सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, और मेरे ख्याल में ज़्यादातर ये मुस्लिम भी हैं। तो ये पैगाम इन्होंने बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और ये पैगाम मोहब्बत जो यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा, ये वाकई आगे बढ़कर जाएगा और बहुत आगे जाएगा। ये इसके लिए हमारी भी इनके लिए दुआएं हैं साथ में, और आप सबके लिए भी कि आप सब लोग जो आपके ये सर हैं तो आप बहुत अच्छे से इनको जानते होंगे, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे।
क्योंकि बीच में मेरा राब्ता गायब रहता है 10-10 साल। ऐसा नहीं है कि हम बराबर मिलते रहते हैं, 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद ऐसे कई मुलाकात होती है हमारी, और कभी ऐसे ही फ़ोन पे होती है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने हमें यहाँ बुलाया, और यहाँ पर आप लोगों को देख के बड़ी खुशी हुई मुझे। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और ये माइक जैसे कल खैर होगा।